श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सॉन्ग में लिखा है कि आई थिंक चैतन्य चरितमृत में भी है कि दास करी वेतन देह मोरा प्रेम धन, कि कृष्णा मुझे अपना दास बना लीजिए और उसके बदले मुझे एक पे चाहिए, इस पे लाइक वेतन चाहिए। क्या है वो वेतन? कृष्ण प्रेम। अब कृष्ण प्रेम क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की हैं रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रस सिंधु में। इनफैक्ट जितने भी हमारी बुक्स हैं, गौड़िया वैष्णव किताबें, सब में एक ही डिस्कशन है, कृष्ण प्रेम क्या है और कैसे अचीव करें। रामानंद राय महाप्रभु की डिस्कशन में यही है, कृष्ण प्रेम क्या है। सो ये जो टॉपिक है कृष्ण प्रेम, आज तक किसी ने आज तक पहले वैष्णव में, गौड़ीय वैष्णव से पहले किसी ने हिम्मत नहीं की कृष्ण प्रेम को डिस्कस करने की। ये था मगर छुपा हुआ था, और वैष्णव संप्रदाय में लोगों को पता था कि कृष्ण प्रेम है, भगवान से प्रेम करना है, बट जनरली मोक्ष की चर्चा थी। ठीक है, जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। बट हमारे वैष्णव आचार्यों को पता था कि मोक्ष बिना भगवान से प्रेम के मिल नहीं सकता, नेचुरली नहीं। तो उस पर ज़्यादा डिस्कशंस नहीं थी। पोएम्स में आता था, सॉन्ग्स में, अवदिव्य प्रबंधम पढ़ोगे साउथ के, या मध्व संप्रदाय में दास संप्रदाय के सॉन्ग्स पढ़ो, निम्बार्क में पढ़ो, तो वहाँ पे प्रेमी की चर्चा। और क्या है, मतलब भक्ति मतलब प्रेम, और तो कोई मतलब ही नहीं है। बट रूपा गोस्वामी ने डिफाइन किया कृष्ण प्रेम को। अब डेफिनेशन बहुत काफ़ी तरीक़ों से कृष्ण प्रेम को डिफाइन कर सकते हो, रूपा गोस्वामी ने अपने एक अलग तरीके से किया। बट एक्चुअली कृष्ण प्रेम चीज़ क्या है, उस पर डिस्कशन हुई। जैसे भी ये क्या है, ये जैसे मान लीजिए टेबल क्या है, तो आप कहोगे क्या है, ये एक चीज़ है जिस पे आप किताब रखते हो, पढ़ते हो, है ना, यही है ना। एक तो ऐसी तरह से बोल सकते हो टेबल क्या है। दूसरा आप ये बोल सकते हो टेबल क्या है, टेबल लकड़ी से बनी है, उसका सब्सटेंस। तो फिलॉसफी में ना, सिद्धांत में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑन्टोलॉजी, एक होता है मॉर्फोलॉजी। ऑन्टोलॉजी होता है कि एक्चुअली ऑन्टोलॉजी मॉर्फोलॉजी, ऑन्टोलॉजी होता है कि उसका सब्सटेंस क्या है, चीज़ क्या है वो। तो ये आपका लकड़ी है ना। मॉर्फोलॉजी होता है कि उसका फॉर्म क्या है, शेप क्या है उसकी। तो शेप क्या है? शेप टेबल वाली शेप है। और फिर एक चीज़ होती है फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, उसको आप एपिस्टेमोलॉजी भी कह सकते हो कि करती क्या है चीज़, पढ़ने के लिए, है ना। तो प्रेम क्या है, उसमें तीनों क्वेश्चन आते हैं, ऑन्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। प्रेम की ऑन्टोलॉजी क्या है, प्रेम चीज़ क्या है, किस चीज़ क्या है प्रेम। मॉर्फोलॉजी कि प्रेम का रूप क्या है, और एपिस्टेमोलॉजी प्रेम का फंक्शन क्या है, करता क्या है। ये फिलॉसफी है, इसी तरह से सब लोग डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने पूछा प्रेम चीज़ क्या है। जब उन्होंने ऑन्टोलॉजी पूछी प्रेम की, तो उसका आंसर क्या है, तो उन्होंने कहा प्रेम चीज़ क्या है चीज़ भी, लकड़ी है, पानी है प्रेम। तो कंक्लूजन निकला कि प्रेम क्या है, प्रेम रस है, रस है वो। तो फिर लोगों ने पूछा कि रस क्या है, रस क्या चीज़ है। तब रूपा गोस्वामी ने डिफाइन किया रस क्या है। रस क्या है? रस है कई भावनाएं जब एक साथ मिलती तो उसको रस बोलते हैं। कई इमोशंस, भगवान के लिए जो इमोशंस होते हैं, जब बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं जो मिल जाते हैं, उसको रस बोलते हैं। अब वो उन्होंने पूछा भी कितने तरह के भाव हैं, भावनाएं कितनी तरह की भाव हैं, कितनी तरह की भावनाएं। तो रूपा गोस्वामी ने कहा ठीक है डिटेल्स है, बट इनफैक्ट अनुभाव, विभाव,
सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, डिविजन्स दे दी, बट उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। बट आइडिया ये है कि कई भावनाएं जब मिल जाती हैं तो उसको रस कहते हैं, और वो प्रेम है। इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि, इसलिए प्रभुपाद ने हमारे मूवमेंट का नाम क्या लिखा, कृष्णा भावना अमृत संघ। हमारा गोल क्या है यहाँ पर, भावनाएं कल्टीवेट करना है भगवान के लिए। जब भगवान को देखकर डीटीज के फॉर्म में, जब हम वहाँ का नाम सुन के, जब उनके बारे में पढ़ के हमारे अंदर इमोशंस आए, जैसे हम संसार के बारे में सोच के हमें भावनाएं आती हैं, ऐसे भगवान के बारे में सोच के भावनाएं, और हल्की नहीं, स्ट्रांग भावनाएं। तब, और एक नहीं, कई सारी भावनाएं। जैसे आप यहाँ पे आओ, कृष्ण को देखो, तो मान लीजिए आप सब कृष्ण को देख रहे हो, तो आप आज मंगल आरती में है, तो आपके माइंड में क्या आया, क्या फीलिंग आई? कोई आई भी थी, नहीं आई थी? आई डोंट नो, आपको देखना पड़ेगा। विचार अलग है, फीलिंग्स अलग है। विचार आ सकता है आपको देखकर, कृष्ण आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, मगर उसके साथ साथ फीलिंग्स का खेल है, विचार का खेल नहीं है। फीलिंग क्या आई? परहैप्स कुछ नहीं, आए, हमने गाए, चले गए। मोस्ट लाइकली तो ऐसे ही होगा नहीं। या हो सकता है कि ऑल्टर खोला, आपको लगा कृष्णा कितने सुंदर हैं, एक फ्लैश आया फीलिंग का, नहीं, ये भी हो सकता है। हो सकता है विचार भी आया और एक थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ी फीलिंग आई, खत्म हो गई। तो इस कंडीशन में हम रस तक पहुंच ही नहीं सकते। ये रस क्या है, कई भावनाएं जब कंटिन्यूसली आती हैं और स्ट्रांग आती हैं, जब वो मिक्स होती हैं तो उसको रस कहते हैं। कंटिन्यूसली और स्ट्रांग, ये बात है। अहेतु की अप्रतिहता, यही कह रही है भागवत। अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूस, बिना रुके। हता मतलब रुकना, प्रतिहता मतलब बिना रुके। भगवान को देख के फीलिंग्स आ रही हैं। और अहेतु की मतलब स्ट्रांग है। जिसमें हेतु होता है वो स्ट्रांग नहीं होती चीज़। जिस चीज़ में भी हेतु होगा वो सॉलिड नहीं होगी। जो निर्हेतु होगा वो सॉलिड होगी नहीं। आप कोई किसी के लिए, जैसे देश के लिए मर रहा है, उसका कोई हेतु नहीं है, कुछ चाहता ही नहीं, बस मैं देश के लिए मरना आता हूँ, उसको कौन रोकेगा बताओ? कुछ चाहता है, देश के लिए मर रहा हूँ, फिर तो रुक जाएगा वो, क्योंकि उसका स्वार्थ है ना, अंदर हेतु है। तो स्ट्रांग, अब अहेतु की मतलब स्ट्रांग, कॉजलेस भी है बस स्ट्रांग भी है। जो कॉजलेस है वो स्ट्रांग है और कंटिन्यूस। जब ऐसी फीलिंग्स आएंगी, जब आप मंगल आरती में आओ, कृष्ण को देखोगे, आपको फीलिंग्स आएंगी, कृष्णा बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, कृपा के सागर हैं, कृष्णा प्लीज़ मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे त्यागिए मत, अपने चरणों में रखिए। सिर्फ विचार नहीं है, इसके साथ फीलिंग्स भी अटैच्ड हैं, और आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, तब वो रस में कन्वर्ट होगा, और तब आप, उसी को प्रेम कहते हैं, तब आप प्रेम तक पहुंचोगे। सो क्यों डिस्कशन हुई प्रेम क्या है, कि जिससे हमें पता लगे हम कहाँ हैं। अब जैसे कल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कि हमारा मन कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा, तो कहते प्यार कम है। ये एक डायलॉग था ना, प्यार कम है। तो मैंने कहा था प्यार कम नहीं, प्यार है ही नहीं। क्योंकि चक्कर ये है कि आप अपने मन में सोच सकते हो कृष्ण को देखकर, अरे मुझे प्यार है, बट सोचने से नहीं होता। आपको रियली में चेक करना पड़ेगा कि भावनाएं कहाँ जा रही हैं, भगवान की तरफ जा रही हैं। ऐसे चैंटिंग करोगे तब भी होगा, प्रैक्टिस होगी तो। चैंटिंग करोगे तो कृष्ण नाम सुनते ही भावनाएं आएंगी आपके अंदर, अलग अलग। रूप गुण लीला से पहले भावनाएं आती हैं। भगवान का नाम सुन के, हो ये किसका नाम है, तो कृष्ण का नाम है, कितने कृपा के सागर है। और वो फ्लैश नहीं होगा, वो आता रहेगा, चैंटिंग करते रहोगे, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, स्ट्रांग होता रहेगा जैसे चैंटिंग बढ़ेगी, और फिर रस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तरीका हमारी साधना का। तो ये हम क्यों समझ रहे हैं कि हमें साधना समझ आए। तो अब आप इससे समझ सकते हो कि
अगर कोई हरे कृष्णा कह रहा है और या तो माइंड भाग रहा है या मन खाली है या मन में लड़ाई हो रही है कि मैं लगाऊं नाम पे, फिर तो प्रेम का क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, फिर तो बहुत दूर है हम प्रेम से, बहुत ज़्यादा दूर। सो हमें इस तरह चैंटिंग करनी है कि भगवान के लिए इमोशंस आए, करते हुए लड़ाई वड़ाई ना हो माइंड से। मगर उसके लिए पहले लड़के आपको लगाना भी पड़ेगा, है नहीं? स्टेप 1 तो वही है। जब लगा ही नहीं तो भावनाएं क्या आएंगी? सो इसलिए अभी काम करना है, अभी हैव टू वर्क। मगर टारगेट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, तो उससे फिर हम चेक कर सकते हैं हम कहाँ हैं, हमें आगे बढ़ना है, क्या करें, वहाँ तक पहुँचे। इसलिए मैंने बोला है कि अब भावनाएं आएंगी भगवान का नाम लेके, कृष्ण को देखकर, वो तभी आएंगी जब आप पूरे दिन स्मरण कर रहे हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है। कैसे होगा बताओ? आप पूरे दिन तो संसार का स्मरण कर रहे हो और आधा घंटा यहाँ पे आके या 1 घंटा चैंटिंग, तो उससे भावनाएं नहीं आती, क्योंकि भावनाएं उसी के लिए आती हैं जिसका स्मरण चलता है। होता है नहीं होता है? जिसको सोचते रहते हो उसके लिए आती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, सोच के होता है। ध्याय तो विषयाम पुंसा संगस्ते शुभ जायाते। तभी प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, स्मरण करो स्मरण करो स्मरण करो। चैंटिंग के टाइम नहीं, वैसे रूप को नीला रूप को नीला, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट फेल होगा, 100% फेल होगा ये। और आपको पता भी लग रहा है फेल हो रहा है, आप खुद ही अपने अंदर देखो ना, भगवान को क्या चीटिंग करोगे? इंसान को चीटिंग कर सकते हो दिखा कर कि हम सीनियर हैं, वो हैं, वो सब हो सकता है, वो पूरी लाइफ भी बिता सकते हो, बट भगवान को नहीं कर सकते। आपको खुद ही पता लग रहा है अंदर क्या चल रहा है। तो अब जहाँ उसको रिकॉग्नाइज करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और नेसेसरी स्टेप्स लो। वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मैं क्या करूँ कि जिससे भगवान को देख कर उनका नाम सुन के भावनाएं आए, कंटिन्यूस भावनाएं। 1-2 मिनट की बात नहीं करना, वो तो सभी को हो जाता है। और वो जो 1-2 मिनट वाली भावना है वो तो माइंड के लेवल पे चल रहा है, वो असली में होता भी नहीं। वो तो बस देखा, अच्छा लगा, खत्म हो गया, फ्लैश। अशाश्वतम, अशाश्वतम ये संसार का रूल है, आया खत्म हो गया। आध्यात्मिक जगत का रूल अशाश्वत नहीं है, वो शाश्वत है। दैट्स द पॉइंट देयर। सो हमें इस पे फोकस करना है, अदरवाइज ठीक है, चलते रहो और क्या है, अगली लाइफ में होगा, बट कभी ना कभी तो करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अच्छा, क्वेश्चन है इसी का क्या? हाँ, आ जाती हैं। अभी तो प्रेम है कहाँ भगवान से? प्रेम तो संसार से। हाँ, दिखते तो नहीं है मगर यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बात सही है, बात नहीं कर सकते भगवान से, वैसे देख नहीं सकते जैसे आपको देख रहे हैं हम, तो मुश्किल है। बट तभी 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 महाप्रभु ने कहा स्मरण, माइंड में सोचते रहो, माइंड में भगवान के पास टाइम सोचते रहो। माइंड में तो देख सकते हो ना, सब माइंड का खेल है, बाहर तो कभी दिखाई देंगे नहीं, बाहर तो चलो यहाँ डिटीज। इसलिए अगर माइंड में नहीं जो चीज़ देखोगे, जो चीज़ सुनोगे, उसी से प्रेम होगा। क्लियर है ना? ये तो चलो आप ही कह रहे हो, आप देख ही नहीं रहे, आप माइंड में कहाँ आप स्मरण कहाँ कर रहे हो? स्मरण मतलब माइंड में देखना। आप लीलाएं पढ़ोगे तो आपको पिक्चर आएगी ना माइंड में, कृष्णा कालिया लीला पढ़ो, गोवर्धन लीला पढ़ो, वो है ही नहीं, गायब है। रूप गुण लीला संसार का है, वो देख रहे हो आप, मगर वो आपको देखना पड़ रहा है क्योंकि आप यहीं पे बैठे हो, है ना? इसको कहते हैं बॉन्डेज। आप बॉन्डेड हो, बद्ध हो यहाँ पर, आप फोर्स्ड हो ये संसार देखने के लिए। तो क्या करें अब? तो करें ये कि अब माइंड में देखना शुरू करें, माइंड में भगवान के रूप को लीला स्मरण करते रहें, तो उससे फिर भगवान से प्रेम होगा। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बाहर तो दिखाई कैसे देगा, मुश्किल है, बट तरीका भी यही है, और कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संसार की चीज़ों से थोड़ा दूर रहो,
क्योंकि अगर आप माइंड में देखना चाहते हो भगवान के रूप को नीला और संसार को भी देख रहे हो तो वो भी घूमेगा, फोर्स होके आएगा ही आएगा। अगर आप गंदी चीज़ें देखोगे, गंदा काम करोगे तो वो अंदर घूमेगा और भगवान का भी घूमेगा, फिर वो इंटरफेरेंस होगी, तो फिर प्यार प्रेम होगा ही नहीं, भावना कुछ आएंगी नहीं। तभी कहते हैं प्योरिटी, तभी कहते हैं शुद्ध रहो। शुद्ध का कॉन्सेप्ट ही है कि खराब मत देखो, खराब मत सुनो, खराब मत बोलो, वही शुद्ध है। क्योंकि वरना माइंड में जो आप स्मरण कर रहे हो उसमें इंटरफेरेंस होगी। अब प्रश्न है आप स्मरण कर ही नहीं रहे, तो शुद्ध रहने का पॉइंट ही क्या है? शुद्ध रह ही क्यों रहे हो, है ना? क्योंकि स्मरण हो ही नहीं रहा, अंदर तो कुछ चल नहीं रहा, और आप शुद्ध रहने का कोशिश कर रहे हो, उससे स्ट्रेस आएगा। क्योंकि माइंड को तो रूप गुण नीला चाहिए, कुछ तो चाहिए माइंड को। अब बाहर तो दे नहीं रहे आप, संसार तो बंद कर दिया, भगवान का रूप गुण नीला भी नहीं है, तो आदमी स्ट्रेस में आता है, बहुत एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या है? काम वासना, क्रोध, ये सब आएंगे। आप कहोगे कहाँ से आ रहा है यार? ये आ रहा है, ये माइंड पागल हो रहा है। एटलीस्ट हमारी वैष्णव फिलॉसफी कहती है। समझ गए नहीं समझ गए? सो आप अगर आधा करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा प्रोसेस करना है, और उसका लॉजिक ये है जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? प्रैक्टिस करनी है। शुरू में स्ट्रेस आएगा, ना रूप गुण नीला सोचने में दम लगेगा, प्रैक्टिस से ईजी हो जाएगा। शुरू में तो पहले को नॉलेज लेनी पड़ेगी। सोचोगे क्या जब नॉलेज ही नहीं है? नॉलेज तो रूप गुण लीला की तो है नहीं। फिलॉसफी आपने समझ ली, रूप गुण लीला गायब है, पास्ट टाइम्स। तो नॉलेज कुछ पता ही नहीं, क्या क्या है ना, सोचेंगे क्या? इसलिए पता करना है आपको कृष्ण के बारे में, वरना क्या सोचोगे? वरना तभी तो मैं, अगर आपको लगता है आपको पता है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तभी बताता हूँ मैं। शीशे के सामने खड़े हो और अब 1 मिनट भगवान के बारे में बोलो, उनके रूप के बारे में। आप बोल ही नहीं पाओगे, देख लेना। 2 मिनट बोलो, नहीं बोल पाओगे। यहाँ तो आपको 24 घंटे मन में सोचना है, 2 मिनट बोल नहीं पा रहे तो सोचोगे क्या? इसलिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नेक्टर डिवोशन, भागवत सुनना पड़ेगा, डिस्कस कर लो अब एक दूसरे के साथ, तभी बोधिहंत परस्परम। फालतू के हमेशा प्रीचिंग पॉलिटिक्स, प्रीचिंग पॉलिटिक्स, प्रीचिंग पॉलिटिक्स। आप इसी संसार में पैदा हो गए दोबारा प्रीचिंग करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, और कुछ नहीं होने वाला। जा नहीं सकते। फिर से दोबारा से मंदिर होगा, फिर से लोग होंगे, फिर से टेंशन होगी, फिर से चलता रहेगा। अब ये थोड़ी ना करना है हमें। सो हाँ, बिना प्रेम के भगवान के पास जाएंगे नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। मोक्ष मिलता ही प्रेम के द्वारा है। जरा हमारा न मोक्ष आया, ममा आश्रंते दिए, मेरा आश्रय जो लेता है उसको मोक्ष मिलता है। ये तो कृष्णा कह रहे, बस मिल ही नहीं सकता। ओके, सो विल एंड अप देयर। वो तो विचार और भावनाओं में अंतर है। एक पता लगेगा कि विचार यहाँ आता है और भावना यहाँ आती है। जब टेंशन होती है कहाँ दर्द होता है? हार्ट बीट बढ़ती नहीं बढ़ती, ढक 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 ढक, यहाँ होता है। यहाँ कुछ, यहाँ तो बाद में होता है। या जब किसी से प्रेम होता है यहाँ पे होता है। एक तो लोकेशन से पता लग जाएगा हो कहाँ रहा है। विचार आ रहे हैं तो सर में ही आएगा, यहीं घूमते रहोगे। भावना आएंगी तो यहाँ आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, विचार आएगा तो क्या होगा, तो उसके साथ ना लॉजिक भी आएंगे बड़े सारे। भावना आएंगी तो लॉजिक नहीं आते, भावनाएं बहती हैं। जबकि भावना आएगी तो आप खुद सोचोगे कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। भावनाएं आती हैं, इलॉजिकल है मगर हो रहा है। भावना में लॉजिक नहीं होता, विचार में लॉजिक होता है। तो आप भी भगवान के सामने आए, आप पर्दा खुला, आपके अंदर सपोज आया कृष्णा बहुत सुंदर है, भाई भावना या विचार है, दैट्स आइडिया। सो अगर भावनाएं होंगी, विचार नहीं होगा, तो खुद अपने आप से आश्चर्यचकित होगे
कि मुझे ऐसे कैसे लग रहा है कृष्णा सुंदर है आज, खुद ही आश्चर्यचकित हो गए। भावनाओं में आश्चर्य का एलिमेंट होता है, विचारों में आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो तो सोच ही रहे हो, हम खुद ही सोच रहे, उसमें आश्चर्य नहीं होता। तो इससे हमें पता लगता है कि विचार है या भावना है। विचार में ऐसा पुल नहीं होता, भावना में पुल होता है, खींचती है वो चीज़ें। विचार तो अब लॉजिक से इधर उधर सेट हो जाती हैं चीज़ें, ऐसे पता लग जाता है बस। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।